नमस्ते। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य के श्लोक का अध्ययन करें। इससे पहले यदि आपने संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्विनाम। प्रकृति का जो स्वभाव है या ईश्वर का जो स्वभाव है वह सभी को समान ही इस धरातल पर रखता है। प्रकृति के स्वभाव में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वह नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं वह डिस्क्रिमिनेशन जो है वह प्रकृति में नहीं है, वह तो मनुष्यों के मस्तिष्क की उपज है, जिन्होंने गोरे और सावले रंग का या फिर काफी प्रकार के भेद दृष्टि जो है वह उन्होंने प्रदत्त की इस समाज में। लेकिन प्रकृति जो है वह किसी भी प्रकार का भेद नहीं करती और प्रकृति ने सभी को कुछ न कुछ खासियत जो है वह दी हुई है। यदि हमारे पास किसी एक चीज की कमी है तो हमें ईश्वर या प्रकृति जो है वह कुछ दूसरी चीज अवश्य ही प्रदान कर देती है। हम देखते हैं कि काफी जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं तो उनकी यदि दृष्टि बाधित होती है तो उनकी मस्तिष्क में इतनी शक्ति होती है कि वह कुछ जल्दी ही स्मरण अच्छा कर सकते हैं या फिर अच्छा संगीत बजा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के स्वभाव में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। उसी बात को जो है आचार्य कहते हैं, कोकिलानाम स्वरो रूपम। कोयल जो है पक्षी, उनका रूप जो है वह स्वर है। ईश्वर ने कोयल को अच्छा रंग नहीं दिया, कौवे की तरह काला ही रंग दिया, लेकिन भगवान ने उसको अच्छा स्वर जो है वह प्रदान कर दिया। इसलिए कोयल का स्वर जो है वह सुनने के लिए हम लालायित होते हैं। तो यह कोयल की एक्सपर्टाइज है कि उनको ईश्वर ने अच्छा स्वर दिया। उसी प्रकार स्त्रीणाम रूपम प्रतिव्रतम, स्त्रियां जो है उनकी शोभा अपने पतिव्रत से ही मानी गई है। फिर बताया विद्या रूपम कुरूपाणाम, कि विद्या जो है वही कुरूप व्यक्तियों के लिए शोभा है। कुरूप व्यक्ति के लिए यहां पर कहा गया है कि यदि हमें इस समाज में और वास्तव में भारतीय समाज में तो स्किल की ही, कौशल्य की ही पूजा होती है, लेकिन हम देखते हैं काफी पाश्चात्य देशों में रंग भेद के आधार भी लोग जो है वह भेदभाव करते हैं। और हम अक्सर ऐसे न्यूज जो है, समाचार जो है वह हम अखबारों में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तब हजारों साल पहले आचार्य ने कह दिया विद्या रूपम कुरूपाणा, कि कुरूपों के लिए यदि ईश्वर ने अच्छा प्रशस्त रूप हमें प्रदान नहीं किया, फिर भी विद्या यदि हमने अच्छी प्राप्त की है तो उसी विद्या के बल पर हम इस समाज में हमारी नामना जो है, हमारा यश जो है वह प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। और अंत में बताया क्षमा रूपम तपस्विना, तपस्वी व्यक्तियों के लिए उनका आभूषण क्षमा ही है। और कहा भी गया है कि यदि कोई तपश्चर्या कर रहा है और उस तपश्चर्या के दौरान यदि उसे क्रोध आ जाए, यदि उसे गुस्सा आ जाए, तो उस क्रोध से उनकी जो सारी तपस्या है
उनका फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनि महर्षियों को सदा के लिए क्षमाशील रहना चाहिए। विश्वामित्र का उदाहरण हमें प्राप्त होता है, द्विभाषा ऋषि का उदाहरण हमें प्राप्त होता है, गौतम ऋषि का उदाहरण जो है इसमें हमें प्राप्त होता है। तो आचार्य कहते हैं तपस्वियों के लिए क्षमा जो है वही आभूषण दर्शाया गया है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र समूह में अवश्य प्रेषित कीजिए। अस्तु।